कुछ चीज़ें कहते हैं ना, कुछ चीज़ें लिखी होती हैं एंड इन फैक्ट वही चीज़ें मेरे साथ हुई। हे एवरीवन, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो के टाइटल से आपको आइडिया हो गया होगा आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। एंड ये टॉपिक मेरे लिए बहुत स्पेशल टॉपिक है। ये टॉपिक मेरे लिए बहुत ही स्पेशल टॉपिक है क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से होने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम किसी बिजनेस क्लास में ट्रैवल करते हो तो आपके लिए वो एक बहुत ही स्पेशल मोमेंट होता है एंड वो भी फॉर फ्री। हाय एवरीवन, यस, सो आई एम टॉकिंग अबाउट कैसे मैं एक इकोनॉमी क्लास टिकट बुक करके मेरे को फ्री बिजनेस क्लास अपग्रेड मिला है। मैं आपको आज पूरा प्रोसेस बताने वाला हूँ। आई डोंट इवन स्पेंड अ सिंगल पेनी अपने इकोनॉमी क्लास टिकट को बिजनेस क्लास में अपग्रेड करने के लिए। ये एक बहुत ही नई चीज़ है जो मेरे को फील हुई कि मैं जब एयरपोर्ट गया और जब मैंने कोई फ़्लाइट बुक कराई और मैं बोर्डिंग करने लगा, सो आई गेट टू नो कि ये चीज़ें भी होती हैं। इनफैक्ट आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा और ये चीज़ रिसेंटली होने लगी है और मतलब बहुत ही एक रिस्की चीज़ भी है, स्केरी चीज़ भी है। साथ ही साथ अगर आपका लक आपके साथ है तो आपको काफ़ी अच्छा इसका रिवॉर्ड भी मिल सकता है। सो आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। प्रद्युमन कौशिक ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। एंड ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इनफैक्ट जो इसकी अगली वीडियो होगी वो भी एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे मैंने इकोनॉमी क्लास से बिजनेस क्लास में अपग्रेड करा, वो भी फ्री में। सो गाइज, हेयर इज़ माई एक्सपीरियंस। मेरे साथ क्या हुआ ऐसा कि मेरे को फ्री में इकोनॉमी क्लास से बिज़नेस क्लास में अपग्रेड कर दिया गया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, हम कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं और हमने कौन सी एयरलाइन बुक कराई थी। सो आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू कोची। कोची इज़ इन केरला। मेरा वहाँ पे एक इवेंट था महिंद्रा का जो नया रिसेंटली थार लॉन्च हुई है, उसकी वीडियो मेरे इंस्टाग्राम पे आने वाली है, सो डोंट मिस दैट। तो हम उसी इवेंट के लिए वहाँ पे गए थे एंड यस, दैट वॉज द फ्लाइट और मैंने नॉर्मल इकोनॉमी क्लास बुक कराई थी, दिल्ली टू कोची, कोची टू दिल्ली एंड दैट वॉज अराउंड राउंड ट्रिप वॉज अराउंड 25,000 रुपीज़ एंड येस, आई वॉज ट्रैवलिंग एंड इट वॉज 15th of August, जो हमारा भी इंडिपेंडेंस डे था वो था। एंड सो गाइज, आई वेंट टू द एयरपोर्ट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप चेक इन करते हो नॉर्मल, ठीक है। तो आपने सिक्योरिटी चेक पास किया एंड यू गेट इन टू द एयरपोर्ट। सबसे पहले एयरपोर्ट में घुसे। एयरपोर्ट में आप यूजुअली क्या करते हो, आप जाते हो पहले अपना चेक इन प्रोसेस पूरा करते हो, अपने बैग को चेक इन कराते हो, देन सिक्योरिटी चेक करते हो, देन यू बोर्ड द फ्लाइट, राइट? सिंपल। सो दैट्स व्हाट आई वाज डूइंग, सिंपल। एंड मेरी फ़्लाइट सुबह 7:15 की थी एंड आई रीच देयर बाय 5:45 या 5:50। सो आई हैड अराउंड लाइक 1.5 घंटा था मेरे पास, बट टाइम काफ़ी कम था। एंड वो दिन भाई बहुत ही, मतलब थोड़े दिन पहले की बात है, इनफैक्ट परसों की बात है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, जब ये वीडियो आई थोड़े 3-4 दिन पहले की बात होगी। सो यस गाइज, आई वॉज देयर एट द एयरपोर्ट ऑफ अराउंड 6 लगा लो या 5:45 या 5:50 के अराउंड लगा लो। सो आई वॉज देयर एट टर्मिनल 3 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। आई चेकड इन एंड मैं गया एयर इंडिया के काउंटर पे। मेरी फ़्लाइट थी एयर इंडिया की, यस, जाने की फ़्लाइट एयर इंडिया की थी, आने की विस्तारा की थी। तो मैं गया एयर इंडिया के काउंटर पे, वहाँ पे मैं काफ़ी देर लाइन में खड़ा हुआ। देन आई गॉट माई थिंग। आजकल एक चीज़ होने लगी, एयर इंडिया का सेल्फ चेक इन होने वाला है। सेल्फ चेक इन काउंटर्स लग चुके हैं जहाँ पे आप चेक इन कर सकते हैं ईजिली एंड यू कैन सी इफ़ यू गेटिंग द टैग्स एंड द बोर्डिंग पास अलॉन्ग विद इट। सो मैंने सेल्फ चेक इन के लिए ट्राई करा बट मेरा बार बार आ रहा था कि नॉट पॉसिबल, कॉन्टैक्ट कस्टमर सपोर्ट। तो मैं फिर से ट्राई करा, फिर नहीं हुआ। बहुत से लोग का होते जा रहा था एंड मेरा टाइम निकलता जा रहा था कट। मुझे मतलब बहुत टेंशन हो रही थी कि मैं फ़्लाइट बोर्ड भी कर पाऊँगा नहीं भी कर पाऊँगा। मतलब जो होता है ना अच्छे के लिए होता है, भगवान ने लिखा होता है, दैट्स इट, यस। सो आई वेंट देयर एट देयर डेस्क एंड वहाँ पे एक लेडी थी जो मैंने उनको अपनी टिकट दिखाई एंड आई सेड आई एम नॉट एबल टू चेक इन। मुझे अपना बैग चेक इन कराना है, ना मेरे को बोर्डिंग पास मिल रहा है ना कुछ भी मिल रहा, मैं कैसे चेक इन करूँगा? और मेरे पास सिर्फ 1 से सवा घंटा है फ़्लाइट बोर्ड करने में एंड बोर्डिंग गेट्स 20 मिनट पहले बंद हो जाते हैं। सो आई वॉज रियली टेंस्ड। आई वेंट टू हर, शी चेकड। मेरा था कॉर्पोरेट फेयर एक्चुअली, क्योंकि जो हमारे कंपनीज़ ने बुक कराया था, हमारे जिसके मैं थ्रू ट्रैवल करा था, आई वॉज गोइंग देयर, तो मुझे कंपनी ने बुक करा के दिया था। आई वॉज हैविंग कॉर्पोरेट फेयर। कॉर्पोरेट फेयर अलग होता है, उसमें थोड़ा डिस्काउंट वगैरह मिलता है कंपनीज़ को। सो येस, सो शी चेकड एंड इट showed them कि the seat that has been allotted to you is not operational. Are you listening it? That is not operational. Operational मतलब कि सीट ख़राब है। फ़्लाइट्स में कुछ ऐसी सीट है उस फ्लाइट में जो ख़राब है, जो बैठने लायक नहीं है, जो ख़राब है, जो टूटी हुई है। तो ऐसा भी आजकल होता है एयरलाइन में। सो आई वॉज रियली शॉक्ड। देन आई आस्क्ड हर व्हाट टू डू, आई डू नॉट हैव मच टाइम। मुझे भाई बोर्ड करना और मेरे को जाना है, मेरी फ़्लाइट है 7:15 बजेगी और मैं अगर फ़्लाइट निकल गई तो मैं क्या करूँगा? सो शी सेड गो टू सुपरवाइज़र, एयर इंडिया का सुपरवाइज़र है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे एक डेस्क है। देन मैं भागा उस डेस्क पे गया
वहाँ पे 2 लोग बैठे थे। आई वेंट टू हिम और मैंने उनको टिकट दिखाई कि यार मेरा चेक इन नहीं हो रहा और आपके वो सपोर्ट स्टाफ बोल रहा है कि ऑपरेशनल नहीं है सीट्स। तो उसने बोला येस सर, बहुत सी सीट्स हैं आजकल एयरप्लेन में जो ऑपरेशनल नहीं है। और मेरे साथ इनफैक्ट ना और 6 से 7 लोग खड़े थे, फैमिलीज़ खड़ी थी जिनके साथ ही प्रॉब्लम थी। और ये फर्स्ट टाइम मैंने प्रॉब्लम फेस करी। इनफैक्ट मुझे नहीं पता आप लोगों ने फेस करी है नहीं करी है। आई एम रियली लाइक आई हैव नो क्लू। अगर आपने करी तो प्लीज़ कॉमेंट डाउन करके बताना। सो ही मैंशन कि सीट्स ऑपरेशनल नहीं है एंड सर वी कैन नॉट लाइक गिव यू अ रैंडम सीट। तो मैं चेक करता हूँ कौन सी सीट आपके लिए अवेलेबल हो सकती है। सो ही समहाउ ही जो सभी इसने कंप्यूटर पे काम किया एंड उसने 26A करके एक मेरे को सीट दी। दैट वाज विंडो सीट। सो आई सेड ओके चेक इन वगैरह हो गया ना? कहता हाँ हो गया, सब हो गया। सो व्हाट आई डिड, आई टुक द बोर्डिंग पास फ्रॉम देयर और मैंने जाके ना साइड वाले काउंटर में जो इनका दूसरा काउंटर था वहाँ पर मैंने अपने लगेज को चेक इन करा दिया और मेरे को लगेज टैग भी मिल गया। ओके देन आई वेंट टू सिक्योरिटी चेक। भाई मेरे पास सिर्फ और सिर्फ अराउंड लगा लो 40 मिनट बचे थे। 40 मिनट में मेरे को सब करना था। आई वेंट टू इनटू द सिक्योरिटी चेक एंड सिक्योरिटी चेक में चेकिंग वेकिंग जल्दी हुई। एक तो भाई सिक्योरिटी चेक पे जो ऑफिसर्स बैठते हैं ना, दे आर वेरी स्लो एक्चुअली। अगर आपकी फ्लाइट निकल रही हो ना 40-50 मिनट में, इतने आराम से काम करेंगे वो लोग। उनको कोई मतलब नहीं आपकी फ्लाइट निकले ना निकले, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। बट दैट इज़ रियली सैड। अगर आप में से कोई ऐसी वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ उनको बोलो थोड़ा जल्दी काम किया करो। जो आपका काम है उसको जल्दी करो थोड़ा सा। आई नो सिक्योरिटी चेक आपको बहुत सोच समझ के करना होता है क्योंकि बहुत रिस्की चीज़ होती है। बट आप अपना बेसिक काम भी अच्छे से नहीं कर रहे थे, फास्ट नहीं कर रहे थे, मतलब बहुत स्लो कर रहे थे। और जिसकी फ़्लाइट निकल रही है एटलीस्ट आपको उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए कि यार आपकी फ़्लाइट है तो आप फटाफट आपको हम चेकिंग करते हैं एंड यू गो देयर। सो मैंने सिक्योरिटी चेक करा और मैं भाई भागा अपनी गेट की तरफ। देन मैं गेट की तरफ गया, आई वॉज सेटिंग। अब बात आती है जब आपकी बस आती है, राइट, यू बोर्ड द फ्लाइट, दैट्स द थिंग, यू बोर्ड द फ्लाइट, यू गो इन। तो पहले तो मैं अपने गेट नंबर में जाके बैठा, फिर उन्होंने बोला गेट नंबर चेंज हो गया। आजकल एयर इंडिया की फ़्लाइट्स में और इनफैक्ट काफ़ी फ़्लाइट्स में ना बहुत ज़्यादा ड्रामे होने लगे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिले होते हैं। इनफैक्ट इंडिया में नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा डिले होने लग गया। आई डोंट नो व्हाट्स द इशू और बहुत ज़्यादा फकअप्स होते हैं इन लोगों के। सो आई डोंट नो। सो या मैं उस गेट पे गया एंड आई वाज रियली टेंस्ड कि यार मेरी टिकट उन्होंने जिस हिसाब से दिया कि नॉर्मल टिकट तो नहीं है, जो सबकी टिकट है वो मेरी टिकट तो नहीं है। सो देन मैं गया, वहाँ पे एक लेडी खड़ी थी जो आपकी बोर्डिंग पास को स्कैन करती है जब आप बस में चढ़ने वाले होते हैं, राइट। दैट इज़ द मोमेंट, गाइज, दैट इज़ द मोमेंट फॉर मी। सो मैंने वो बोर्डिंग पास दिया, शी स्कैन्ड इट और जब उन्होंने स्कैन किया ना तो लिखा आया सीट इनवैलिड। कैन यू बिलीव, मैं वहाँ बोर्ड कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है भाई सीट इनवैलिड क्यों, मतलब मैं इसका मतलब बोर्डिंग में मैंने फर्स्ट टाइम वो देखी ना, जब उसके कंप्यूटर में एरर देखा तो मेरे को लगा भाई मैं आज मेरी फ़्लाइट छूटेगी, आज मैं नहीं जा पाऊँगा। सो इट वॉज रिटन सीट इनवैलिड, सीट नॉट ऑपरेशनल, जो मेरे को सीट दी। सो व्हाट शी डिड गाइज, दैट वॉज द स्पेसिफिक मोमेंट, मोस्ट हैप्पीएस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ एंड मोस्ट लाइक अनप्रेडिक्टेबल मोमेंट कह सकते हो आप। शी क्रॉस्ड दैट सीट and she mentioned, Mr. Kaushik, you have been upgraded to business class. Bro, that was the moment and I was so happy. मुझे यकीन नहीं हुआ, उसने काट के लिख दिया 3B और मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि मेरे को बिज़नेस क्लास में अपग्रेड कर दिया। क्यों कर दिया? जो टिकट सिर्फ 12-12.5 हज़ार की मैं कंपनी ने बुक करा के दी थी, वही टिकट 50-60 हज़ार की एक साइड की थी, उन्होंने मेरे को उसमें अपग्रेड कर दिया। और गाइज आई वॉज शॉक्ड एक्चुअली। मुझे जब तक यकीन नहीं हुआ जब तक मैंने एयरक्राफ्ट को बोर्ड नहीं करा एंड आई वॉज ऑन द बस एंड आई वॉज लुकिंग अराउंड। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये क्या हो गया आज, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा ड्रीम था स्टार्टिंग से बिजनेस क्लास ट्रैवल करना। आप लोगों को बहुत को लगता होगा कि मेरे पास बहुत पैसा है, मैं यूरोप घुमा हुआ हूँ, मैं इतनी कंट्रीज़ घुमा हूँ, बट गाइज व्हाट आई डिड इट ऑन माई ओन। अगर आप चाहोगे तो मैं डेफिनेटली अपने बारे में आपको एक वीडियो में समझाऊंगा। हमारी धीरे धीरे जब ऑडियंस बन जाएगी तो आई विल गिव यू माई फुल इंट्रोडक्शन कि मैं क्या करता हूँ, कैसे पैसे कमाता हूँ। बट येस गाइज, जस्ट अ जस्ट, आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन। मेरे घर कोई अमीर नहीं है, आई एम अ नॉर्मल मिडिल क्लास पर्सन। जो मैं करता हूँ मैं खुद करता हूँ सब, ठीक है। सो गाइज दैट वॉज द मोमेंट एंड आई एंटर्ड इन और भाई आई वॉज सिटिंग इन द बिजनेस क्लास। डैम, थैंक यू सो मच। और ये एक लगा लो मोमेंट था कि आपकी लक की बात है। अगर आपके साथ आपका लक है ना तो, और आपका भगवान आपके साथ दे रहा तो आप कुछ भी हो सकता है आपके साथ। दैट वाज अनएक्सपेक्टेड। कहते हैं ना 1 मिनट में जीवन बदल जाता है, लिटरली मेरे साथ ऐसा फील हो रहा था मेरे को। सो गाइज आई बोर्डेड इन और जब मैंने उनको अपना बोर्डिंग पास दिखाया ना, एयर होस्टेस जो वहाँ खड़े होते हैं एयर होस्टेस, सो शी वॉज शॉक्ड कि मैं नॉर्मल लोग के साथ बोर्डिंग कैसे करूँ। तो शी सेड आपकी यहाँ पे है सीट एंड शी वॉज लुकिंग एट मी। सो गाइज आई वेंट देयर, आई सैट देयर एंड दैट वॉज इट। That's how I got upgraded to business class at 0 rupees.
अब जो बिज़नेस क्लास का एक्सपीरियंस था वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला हूँ। वो भी भाई कुछ अल्टीमेट चीज़ें हुई हैं मेरे साथ, मतलब कहते हैं ना बहुत चीज़ें दिन ही अलग होता है, तो मैं आपको डेफिनेटली वो भी बताने वाला हूँ अगली वीडियो में। सो डोंट मिस इट आउट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़, और किसी के साथ भी ये चीज़ हो सकती है तो आप जितना इस वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, प्लीज़ शेयर करो, क्योंकि एक बहुत ही यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। अगर देखो बिज़नेस क्लास में अपग्रेड भी नहीं हो रहा ना, और अगर ये चीज़ हो भी ऑपरेशनल नहीं है सीट्स, तो दैट मीन्स आपकी फ़्लाइट भी छूट सकती है और वो लोग कुछ नहीं करेंगे, मेरे को पता है। और आप किसी फ्लाइट में जाओगे ना तो बोलेंगे आपकी सीट ऑपरेशनल नहीं है, ये नहीं है, और आपकी फ़्लाइट छूट रही होगी, दे डोंट केयर। तो ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, आप जबकि फ़्लाइट होती है थोड़ा पहले चला जाया करो, बेशक आपको वहाँ पे बैठना पड़े, क्योंकि हमें टाइम चाहिए चीज़ें ठीक करने का। तो ये बहुत ही रिस्की चीज़ भी है और आपका लक फैक्टर आपके साथ है। और गाइस फर्स्ट थिंग, एयरक्राफ्ट में सिर्फ एक ही बिज़नेस क्लास की सीट मतलब बची थी, जो जिन्हें मेरे को दे दिया, मतलब जो मेरे को मिल गई। अगर बाकी के लोग जो वेट कर रहे थे जिनकी सीट्स ऑपरेशनल थी बट वो फैमिली थी, तो फैमिली को नहीं दे सकते थे, दे हैव बुक द सीट टुगेदर। मैं सिर्फ अकेला था, इसलिए मेरा लक था कि मेरे को वो सीट मिल गई। और जब बिज़नेस क्लास का एक्सपीरियंस होने वाला है एयर इंडिया का, आई विल बी शेयरिंग इट इन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड गाइड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। सी यू गाइज, लव यू।